किया सेल्टोस का HTK ऑप्शनल वेरिएंट जो सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी है और सबसे ज्यादा डिमांड में रहता है भाई। ये जो वेरिएंट है ना और ये जो गाड़ी है इस टाइम पे सबसे ज्यादा जो है वो नंबर अचीव कर रही है इन टर्म्स ऑफ सेल्स। और ये जो वेरिएंट है ये कहीं ना कहीं एक सोना वेरिएंट आप इसको बोल सकते हो, क्योंकि इसमें आपको काम के सारे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। गाड़ी की फ्रंट प्रोफाइलिंग से रियर प्रोफाइलिंग तक डिटेल वॉक अराउंड में आपको देने वाला हूँ। सबसे पहले गाड़ी की के बारे में बात करते हैं, जो कि आपको कुछ स्टाइलिश से की किया कर लोगों के साथ में मिलेगी। यहाँ पे आप होल्ड करके गाड़ी को स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ से आप गाड़ी को लॉक कर सकते हैं, अनलॉक कर सकते हैं, बूट को जो है ना वो ओपन कर सकते हैं, मतलब अनलॉक कर सकते हैं। ओपन आपको हाथ से ही करना पड़ेगा। गाड़ी के फ्रंट में अगर मैं आ जाता हूँ तो यहाँ पे आपको क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। सबसे पहले मैं आपको देखो प्राइसिंग की बात कर लेता हूँ कि इस गाड़ी को अगर आप पेट्रोल में लेते हो मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ में, तो ये जो गाड़ी है आपको 14,51,900 रुपये की देखने को मिलेगी। एंड अगर आप इस गाड़ी को डीजल मैनुअल में लेते हो तो ये गाड़ी 16,13,900 रुपये की आपको देखने को मिलने वाली है। ये दोनों ही मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ में मैंने आपको प्राइस बताए हैं। गाड़ी के फ्रंट की बात करूं तो यहाँ पे आपको बोनेट पे किया का लोगो मिलेगा, ब्लैक मैट कलर में आपको ग्रिल मिलेगी। अगर मैं हेडलैम्प्स की बात करता हूँ यहाँ पे तो एलईडी में आपको मिलने वाले हैं। डीआरएल्स कुछ इस तरीके के आपको मिलेंगे, यहीं पे आपको इंडिकेटर का बल्ब भी देखने को मिलेगा। गाड़ी में फ्रंट में 4 पार्किंग सेंसर्स आपको मिल जाते हैं। सिल्वर कलर की स्किट प्लेट मिल जाती है विथ बॉडी क्लैडिंग ब्लैक कलर में आपको कंप्लीट मिलने वाली है। इसी के अलावा अगर आप गाड़ी को फ्रंट से देखते हैं तो काफ़ी ज़्यादा बोल्ड और एग्रेसिव फील जो है वो आपको कराती है हर बार। इसी के अलावा अगर आप थोड़ा यहाँ पे आते हैं वाइपर्स में आते हैं तो एरोटिन वाइपर्स आपको मिलते हैं, जो कि प्रीमियम वाइपर्स आप इनको बोल सकते हैं। गाड़ी की ओवरऑल लेंथ हाइट विड्थ मैं स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगा, व्हील बेस के साथ में ग्राउंड क्लियरेंस वगैरह भी। इसी के अलावा अगर मैं यहाँ पे टायर सेक्शन की बात करूँ 205 65 R16 यानी कि 16 इंची का जो यहाँ पे एक व्हील है साइज जो है वो आपको मिल जाता है। एंड यहाँ पे व्हील कैप इस्तेमाल किया गया है। अलॉय व्हील जैसा दिखने में लगता है लेकिन व्हील कैप है, ऊपर कवर दिया गया है। फ्रंट बम्पर टू लास्ट बम्पर तक बॉडी क्लेडिंग जो है वो यहाँ पे फॉरवर्ड की गई है। रूफ रेल्स आपको जो है वो ग्लॉसी ब्लैक कलर में देखने को मिलने वाली है। इसी के साथ में यहाँ पे आपको बड़ा सा एक सनरूफ भी देखने को मिलता है। अंदर बैठेंगे तब उसके बारे में बात करेंगे। बी पिलर यहाँ पे ब्लैक है, ए पिलर जो है वो ग्लॉसी ब्लैक में आपको मिलने वाला है और सी पिलर में आपको ये क्वार्टर ग्लास देखने को मिलने वाला है। ये जो डोर हैंडल्स हैं ये आपको कुछ इस तरीके से फ्लश टाइप डोर हैंडल्स मिलने वाले हैं। जैसे ही गाड़ी आप लॉक करते हैं तो ये पीछे अंदर की तरफ ऐसे बंद हो जाते हैं, जैसे ही आप अनलॉक करते हैं ये ओपन बाहर की तरफ निकल ही आते हैं। तो ये चीज़ आपको मिलने वाली है। ओआरवीएम की बात करूं तो इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एंड फोल्डेबल आपको मिलने वाले हैं। जैसे आप लॉक करते हैं वो सारी चीज़ें ये ऑटोमेटिकली फोल्ड भी हो जाते हैं। रियर में आ जाते हैं तो ऊपर की तरफ शार्क फिन एंटीना मिलेगा, हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प मिलेगा, यहाँ पे आपको डिफॉगर है वो मिलने वाला है। एंड वाइपर की बात करूं वो आपको अंदर की तरफ छुपा के जो है वो दिया गया है। टेल लैंप्स आप देख सकते हैं, कनेक्टेड टेल लैंप्स मिलेंगे एलईडी में, सेल्टोस की बैजिंग किया गया लोगो। कैमरे की बात करूं वो आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। एंड यहाँ पे भी आपको 4 पार्किंग सेंसर्स रियर में देखने को मिलने वाले हैं। बाकी बूट स्पेस की अगर हम बात करते हैं तो कितने लीटर्स में है वो मैं स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगा। यहाँ पे आप प्रैक्टिकलिटी की बात करते हैं तो आप देख सकते हैं कि कितना बूट स्पेस जो है वो आपको ओवरऑल देखने को मिल रहा है। बाकी नीचे की तरफ आपको स्पेयर व्हील एंड गाड़ी के जितने भी ओवरऑल टूल्स वगैरह रहते हैं वो सब आपको यहीं पे मिलने वाले हैं। यहाँ पे कोई साइज में डाउनग्रेड नहीं है, जो साइज आपको बाहर मिल रहा है वही साइज आपको अंदर भी देखने को मिल रहा है। तो ये सब चीज़ें जो है वो आपको बाहर देखने को मिलने वाली हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं। अब एक बार इंटीरियर में भी आ जाता हूँ तो सबसे पहले मैं रियर स्पेस चेकआउट कराऊंगा। रियर स्पेस का जो गेट है या डोर है वो कुछ आपको इस तरीके से मिलेगा, डोल टोन फिनिश में ग्रे के साथ में ये ब्लैक आपको मिलने वाला है। एंड यहाँ पे आपको कर्टन्स मिलने वाले हैं, प्राइवेसी कर्टन्स। यहाँ पे डोर ओपनर मिलेगा, पावर विंडो के कंट्रोल्स, स्पीकर की प्लेसमेंट इधर दी है और यहाँ पे सीट्स जो हैं वो 60-40 स्प्लिट सीट के साथ में आपको मिलती हैं और रिक्लाइन एंगल भी आप इसका सेट कर सकते हैं। तीनों एडजस्टेबल हेडरेस्ट आपको मिलते हैं, मिडिल में आर्मरेस्ट मिलता है, 3 पॉइंट सीट बेल्ट वगैरह मिलती हैं। एंड अगर मैं सीट की यहाँ पे बात कर लूँ वही सीट यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल आपको फील होंगी। 3 बंदे या 3 एडल्ट यहाँ पे इजीली बैठ पाएंगे, इतनी स्पेस जो है वो आपको ये किया सेल्टोस HTK वेरिएंट ऑप्शनल के साथ में आपको ऑफर कर देती है। बाकी यहाँ पे आपको टाइप सी की पोर्ट देखने को मिलते हैं फ़ोन वगैरह चार्ज करने के लिए। कन्वीनियंस के लिए ऐसी इवेंट्स आपको मिलते हैं, फ़ोन यहाँ पे रख सकते हो। सनरूफ आप देख सकते हो, पैनोरामिक सनरूफ है जो ऑल द वे मेरे हेड तक आ रहा है, जो कि काफ़ी बड़ा सनरूफ आपको जो है वो इस गाड़ी के साथ में मिलेगा। लाइट्स आपको एलईडी में मिलेंगी। यहाँ पे आपको एक टोइंग हुक मिलता है, आप कुछ भी टांग सकते हैं। यहाँ पे ग्रैब हैंडल आपको मिलते हैं जो कि क्लोजली बंद हो जाते हैं, मतलब सॉफ्टली बंद हो जाते हैं। कुछ इस तरीके से रियर लुक आपको मिलने वाला है। एंड जो सीट बेल्ट है ना उसको आप एडजस्ट भी यहाँ से कर सकते हैं, तो एडजस्टमेंट के साथ में आपको ये चीज़ दी गई है बोथ साइड। अब गाड़ी के फ्रंट में चलते हैं, देखते हैं कि क्या स्पेस क्या फीचर्स ये हमें ऑफर कर रही है। उससे पहले हम जान लेते हैं इस गाड़ी के इंजन के बारे में। सेगमेंट में इकलौती गाड़ी ऐसी है जो बोनेट के नीचे आपको हाइड्रोलिक स्टड जो है वो ऑफर कर रही है, बोथ साइड आपको मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको इंसुलेशन कवर वगैरह देखने को मिल जाता है।
एंड साथ ही में अगर इंजन की बात करूं तो यहाँ पे आपको 1.5 लीटर 4 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन देखने को मिलता है, जो कि पावर प्रोड्यूस करता है 114 PS के साथ में 144 Nm ऑफ टॉर्क। अगर हम माइलेज के बारे में जाने इस गाड़ी के, तो ये 18 का माइलेज आपको हाईवे पे निकाल के दे देता है। शहर में करीब आपको 10 से 12 का माइलेज ही मैक्सिमम मिल पाएगा। अगर आप इसका डीजल इंजन लेते हैं तो भाई पावर फिगर्स जो है वो थोड़ी सी बढ़ जाती हैं। 114 PS के साथ में आपको मिलता है 250 Nm का टॉर्क। सेम ऐसा ही इंजन आपको 4 सिलेंडर देखने को मिल जाता है 1.5 लीटर का डीजल में। इसे करते हैं बंद, गाड़ी के अंदर चलते हैं, जानते हैं क्या फीचर ऑफर कर रही है ये हमें इंटीरियर से। तो सबसे पहले मैं इस डोर की मैं अगर बात करूं तो यहाँ पे अगेन वही सिल्वर एंड ब्लैक टोन का आपको ऑप्शन मिलेगा। सिल्वर कह रहा हूँ, ग्रे, डार्क ग्रे एंड ब्लैक कलर का ऑप्शन आपको मिलेगा। चारों पावर विंडो के कंट्रोल्स, यहीं पे आपको ऑटो अप एंड ऑटो डाउन विथ एंटी पिंच फीचर के साथ में ये ड्राइवर डोर देखने को मिलने वाला है। पावर विंडो के कंट्रोल्स यहीं पे मिलेंगे। गाड़ी को लॉक अनलॉक करने की ऑप्शन एंड ORVM को एडजस्ट करने के ऑप्शन यहीं दिए गए हैं। बॉटल होल्डर के लिए स्पेस दिया गया है। स्पीकर आपको मिलते हैं। सीट की अगर मैं बात करूं तो ये 8 वे मैनुअली एडजस्टेबल सीट्स आपको मिलती हैं, यानी कि ऊपर नीचे आगे पीछे एंड रिक्लाइन एंड साथ ही में हेडरेस्ट को भी आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। बाकी इस तरफ आपको क्या कुछ मिल रहा है, यहाँ पे आप कोई भी अपना ड्राइविंग लाइसेंस या कार्ड वगैरह रख सकते हैं। हिल डिसेंट कंट्रोल मिलेगा, ट्रैक्शन कंट्रोल का ऑप्शन है एंड साथ ही में हेडलाइट लेवलर का भी ऑप्शन दिया गया है। गाड़ी के अंदर मैं जैसे ही आता हूँ, सबसे पहले मैं बात करूँ अगर स्टीयरिंग व्हील की, तो यहाँ पे भाई आपको टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक फीचर के साथ में ये स्टीयरिंग व्हील जो है वो प्रोवाइड किया जा रहा है कुछ इस तरीके से, जिसमें आपको क्रूज़ कंट्रोल के ऑप्शन इधर दिए गए हैं और इस तरफ आपको मल्टीमीडिया एंड MID के कंट्रोल्स दिए गए हैं। बाकी स्टीयरिंग व्हील की अपन बात करें तो ये लेदर रैप स्टीयरिंग व्हील आपको मिलने वाला है। नीचे से फ्लैट बॉटम, थोड़ा सा कर्वी टाइप है इसका। बाकी सेल्टॉस का लोगो वगैरह, बाकी स्टीयरिंग काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम फील देता है। यहाँ पे 12.3 इंच का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको मिलता है। 10.25 इंच की स्क्रीन आपको मिलती है, जो कि एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले वायरलेसली कनेक्ट कर देती है। तो ये चीज़ आपको बहुत बढ़िया मिलती है। बाकी यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक जो रेन सेंसिंग वाइपर्स हैं वो नहीं मिलते, लेकिन ऑटो हेडलैम्प्स जो हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। इसी के अलावा अगर हम मेन कंसोल के बारे में बात करें तो भाई यहाँ पे आपको फिजिकल बटन्स जो हैं वो बहुत अच्छे तरीके से दिए गए हैं, जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगता है, जो कि आजकल की गाड़ियों से गायब होता जा रहा है। यहीं पे सारे कंट्रोल्स के साथ में AC के कंट्रोल्स भी आपको मिल रहे हैं। एंड ये जो AC है ना, ये ऑटोमेटिक AC नहीं है, मैनुअल AC आपको जो है वो मिल रहा है। बाकी सीट्स की अगर मैं बात करूं तो काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल एंड काफ़ी ब्रॉड, काफ़ी वाइड सीट्स आपको जो है वो मिलती हैं। यहाँ पे स्टोरेज स्पेस आपको मिल जाता है। ओवरऑल अगर मैं दूर से दिखाऊं तो कुछ इस तरीके से डैशबोर्ड जो है वो आपको इसका नज़र आने वाला है। नीचे की तरफ 2-3 ही आपको जो है टाइप C के पोर्ट मिलते हैं। पीछे की तरफ हमने 2 देखे थे, आगे की तरफ 3 है, तो टोटल 5 पोर्ट्स हो गए। यहाँ पे आपको स्पेस मिलता है, आप अपना फ़ोन वगैरह यहाँ पे रख सकते हैं, फ़ोन मतलब चार्ज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे वायरलेस पैड आपको मिलता है। 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन आपको मिलेगा। ऑटोमेटिक में जाएंगे तो भाई IVT वगैरह यहाँ पे आपको मिल जाता है पेट्रोल में, बट अगर आप डीजल में जाओगे तो आपको टॉर्क कन्वर्टर का ऑप्शन दिया जाता है। इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन आपको मिलता है। फ्रंट पार्किंग के सेंसर्स को ऑन ऑफ कर सकते हैं। यहाँ से आप गाड़ी के कैमरे को भी देख सकते हैं। 360 डिग्री कैमरा तो नहीं है, बट यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से जो रिवर्स कैमरा है उसका व्यू जो है वो आपको इस तरीके से मिलेगा। बाकी यहाँ पे मैनुअली हैंड ब्रेक आपको मिलने वाला है। ट्विन कप होल्डर्स का ऑप्शन आपको यहाँ दिया गया है। यहाँ पे आपको आर्मरेस्ट मिलता है, स्लाइडेबल फंक्शन के साथ में नहीं है दोस्तों। एंड यहाँ पे आपको 12 वोल्ट का पावर सॉकेट भी दिया गया है, बड़ा वाला। IRVM ऑटो डिमिंग के साथ दिया गया है, बट मैनुअली आपको करना होगा। सनग्लास होल्डर आपको दिया गया है। यहाँ पे लाइट्स आपको केबिन लाइट्स LED में ही अगेन मिलने वाली है। इस तरफ टिकट होल्डर मिलेगा एंड इस तरफ आपको एक वैनिटी मिरर देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको सारे कंट्रोल्स मिल जाते हैं आपकी सनरूफ को मैनेज करने के लिए। तो ये भाई कुछ इसका इंटीरियर में ओवरऑल व्यू जो है वो आपको मिलता है। स्पीकर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 6 स्पीकर जो हैं वो आपको मिलने वाले हैं इस गाड़ी के अंदर। सेफ्टी में भाई ये गाड़ी आपको ABS विद EBD, ब्रेक असिस्ट, ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल होल्ड जैसे फीचर्स, सभी फीचर्स जो हैं सेफ्टी की ऑफर कर रही है। 6 एयरबैग्स मिल रहे हैं। अब तो आपको भारत NCAP से 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग भी देखने को मिल रही है, जो कि बहुत अच्छी बात है। ये गाड़ी पहले से सिक्योर हो गई है या सेफ हो गई है, क्योंकि अब ये K3 प्लेटफॉर्म पे बनी है, जो कि हुंडई एंड किया का एक बहुत ही ज़्यादा सेफ प्लेटफॉर्म है, जिस पे किया सेल्टॉस को बनाया गया है।